तो कई स्टार मार्शल फील्ड के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जेंग शाओ अपनी जान बचाने के लिए एक खाई में कूद जाता है, जहां से वो सीधा पहुंच जाता है ली याओ के पास में, जो कि मौजूद होता है सप्लाई पॉइंट पर, और वो वहां से नए वेपन्स को उठा रहा था। लेकिन तभी वहां पर वो बीस्ट आ जाता है और वो एनर्जी शील्ड को ब्रेक करके उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगता है। तो वो दोनों ही उसके ऊपर काफी सारी गन फायरिंग भी करते हैं, और जब ये जगह पूरी तरीके से तबाह होने लगती है तो जेंग शाओ कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो फिर ली याओ तुरंत यहाँ पर सबसे पहले कुछ वेपन्स को बनाता है और उसको अपने साथ में लेकर यहाँ पर एक बॉम्ब को डाल देता है, जिसके बाद फिर जेंग शाओ और ली याओ दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं। और थंडर बीस्ट जैसे ही उसके अंदर आता है वो वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचाता है, जिसके फिर तुरंत ही बाद वहाँ पर एक काफी बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और ली याओ और जेंग शाओ खुद की जान बचाने के लिए एक जगह पे छिप जाते हैं। लेकिन इतने बड़े बॉम्ब ब्लास्ट से उस थंडर बीस्ट को कुछ भी नहीं होता और वो वहाँ से निकलकर काफी जोरों से रॉर करने लग जाता है। तो फिर ऐसा देखकर ली याओ और जेंग शाओ तुरंत ही भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इसके बारे में थंडर बीस्ट को तुरंत ही पता चल जाता है, इसीलिए वो रॉर करते हुए उन दोनों के ही पीछे भागने लग जाता है। लेकिन उन दोनों की स्पीड थंडर बीस्ट के वेपन से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो उन दोनों के ही ऊपर अपने वेपन से हमला कर देता है। इसकी वजह से फिर लिया यहाँ पर छिप जाता है और वो देखने लगता है कि थंडर बीस्ट किस तरफ से आ रहा है, और वो अपने दूसरे वेपन से जेंग शाओ के ऊपर अटैक करता है। और फिर थंडर बीस्ट तुरंत ही उसको अपने पास में लेकर एक बूमरैंग को बनाकर उन दोनों को मारने के लिए भेज देता है, जिससे लिया तो खुद को बचा लेता है। लेकिन फिर उसका सीधा अटैक हो जाता है जेंग शाओ के ऊपर, जिससे कि वो काफी जोर से एक पेड़ से टकरा जाता है। और फिर थंडर बीस्ट सीधा जेंग शाओ के पास में आकर उसको उठाकर खाने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन लियाओ ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसीलिए फिर वो तुरंत ही उस बीस्ट के मुंह में काफी बड़े बॉम्ब को डाल देता है और जेंग शाओ को बचाकर वहां से तुरंत दूर भी हट जाता है। लेकिन ब्लास्ट के धमाके की वजह से वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। अब उन दोनों को ये पता भी नहीं होता कि थंडर बीस्ट आकर किस तरफ से आएगा। जिसके बाद फिर थंडर बीस्ट तुरंत ही उठ जाता है और रॉर करते हुए अपने वेपन्स को असेंबल करता है। और लियाओ जेंग शाओ से कहता है कि क्या आप तुम उसके साथ में फाइट कर पाओगे। तो जेंग शाओ कहता है कि अभी मेरे पास में मेरा एक आखिरी मूव बचा हुआ है, इसीलिए केवल तुम उसको 30 सेकंड तक होल्ड करके मेरे पीछे ले आना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद अब ब्लड की स्मेल को लेते हुए थंडर बीस्ट भी इसी तरफ आने लग जाता है। फिर लियाओ सबसे पहले उसकी तरफ सीटी बचाकर उसको अपनी तरफ बुलाता है, जिससे कि थंडर बीस्ट लियाओ को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। और लियाओ भी अपनी फास्ट स्पीड के साथ में उससे जान बचाते हुए भागने लग जाता है। उस बीस्ट के वेपन्स भी काफी ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए लियाओ को उनसे बचने के लिए अपनी फुल स्पीड के साथ में भागना पड़ता है। और फिर इसके बाद अब हमें जेंग शाओ को दिखाया जाता है और वो इस बारे में कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की थी, लेकिन तुमने मुझे पीठ पीछे धोखा देने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हारे पूरे बने बनाए प्लान पर पानी फेरने वाला हूँ। जिसके बाद फिर जेंग शाओ अपने खतरनाक पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे कि उसके कपड़े पूरी तरीके से जल जाते हैं और फिर उसकी बॉडी से काफी खतरनाक तरीके की एनर्जी निकलने लग जाती है। साथ ही उसका फेस भी किसी ज़ॉम्बी की तरह हो जाता है। लियाओ इस चीज को देखकर कहता है कि ये जेंग शाओ के पास में कुछ एलियन तरीके की पावर्स है, और वो जैसे ही नीचे की तरफ आता है बीस्ट तुरंत ही उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब लियाओ सीधा उस बीस्ट को जेंग शाओ की तरफ ले जा रहा था। और लियाओ जैसे ही जेंग शाओ के पास से गुजरता है वो तुरंत ही अपनी फुल पावर्स को यूज करता है, जिसका सामना कर रहा होता है थंडर बीस्ट। जेंग शाओ की बॉडी से बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी निकलती है, लेकिन थंडर बीस्ट उसको आसानी के साथ में सर्वाइव कर जाता है। जिसके बाद फिर जेंग शाओ अपने ब्लड कैनन को यूज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिससे कि अभी उसका हमला थंडर बीस्ट के सीने को चीरते हुए आर पार निकल जाता है और थंडर बीस्ट कमजोर पड़कर वहीं नीचे गिर जाता है। लेकिन इसकी वजह से जेंग शाओ भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था, इसीलिए वो भी घुटनों के बल नीचे आ जाता है। लेकिन उस बीस्ट में अभी भी जान होती है, इसीलिए वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। और वो जैसे ही उसके ऊपर हमला करने वाला था अभी लियाओ अपने क्वांटम डिवाइस की मदद से उसकी गर्दन को काट कर ही अलग कर देता है, जिससे कि फाइनली ये बीस्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर तभी कमांड सेंटर से ये खबर आती है कि सिस्टम को भी रिस्टोर कर दिया गया है, और सभी लोग इस बारे में बात करते हैं कि आखिर मैजिक जियो आइलैंड पर कोई थंडर बीस्ट कैसे हो सकता है, जिस बात से वहाँ का हर एक बंदा परेशान था। और फिर कमांडर भी इस बारे में कहते हैं कि उस थंडर बीस्ट के होने की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स इंजर्ड हो चुके हैं, अब वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को भेजो। और अब लियाओ थक हार कर वहीं पर नीचे लेट जाता है और कहता है कि चलो फाइनली हमने इसको खत्म कर तो दिया। और फिर जेंग शाओ भी लड़खड़ाते हुए लियाओ के पास में आकर लेट जाता है और लियाओ जेंग शाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारी इस खतरनाक पावर को देखा, और वैसे आखिर वो टेक्निक कौन सी है और उसको कहते क्या है। मैं जब से इस दुनिया में आया हूँ तब से मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, कब मुझे वो चीज मिलेगी जिसका मुझे इंतजार है। क्योंकि सबसे पहली चीज जो कि मैंने यहाँ पर आकर फील की थी वो है इग्नोर, इसीलिए मेरे अंदर की जो साइकिक पावर है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है, जिसको मैं अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी जगह पे अटैक कर सकता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा अपने लिए लड़ता हूँ, खुद को बचाने के लिए लड़ता हूँ, इसीलिए मैं समय के साथ में और भी ज्यादा ताकतवर होते जाऊंगा। तो फिर लियाओ उससे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझ गया हूँ, तुम एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हो, क्योंकि तुम खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए अब तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। तो जेंग शाओ भी उससे कहता है कि मुझे यहीं पर खत्म कर दो, लेकिन लियाओ यहाँ पर उसको अपने वेपन से नहीं मारता और उससे कहता है कि अगर तुम ईविल्स को छोड़कर हमारा साथ दोगे
तो तुम इस दुनिया को बचा पाओगे। जिसके बाद फिर लियाओ यहाँ से जाने लग जाता है और वो देखता है कि थंडर बीस्ट का हेड अभी भी जिंदा है, जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।